हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने कहावत तो सुनी होगी बहुत बार कि यार ये चलता क्यों नहीं, ये हिलता क्यों नहीं। सेम हाल वही हो रखा है आजकल हमारे मार्केट का कि मार्केट में लोग कहते हैं ये मार्केट हिलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी वाले दिन भी अगर निफ्टी आपका 50 पॉइंट्स के रेंज में और बैंक निफ्टी हमारा 100 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड करे तो वाकई बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात होती है एज ए ऑप्शंस बायर के लिए। ऑप्शन सेलर्स की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इतनी छोटी रेंज में रह के तो आराम से जो चाहे स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं और क्योंकि लास्ट में पोजीशन आपको जीरो ही होनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। सेम कंडीशन अगर देखेंगे तो आज निफ्टी की एक्सपायरी का भी हुआ। निफ्टी के मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, अगर देखूंगा सिंपली अगर 15 मिनट्स के चार्ट्स को ओपन करते हैं तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल छोटी सी रेंज, अगर आप देखेंगे बिल्कुल छोटी सी रेंज जो एक्सपेक्टेड नहीं होती उस रेंज पे ही आता। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने मैसेज भी किया था कि 23,750 एक मैग्नेट की तरह काम करने वाला है और उसके पास ही अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी भी उसी के पास में हुई आपकी। अब कल है आपकी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी, तो क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी भी ऐसे ही होने वाली है तो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक्चुअली गाइज होता क्या है, जो लास्ट ये सेशन होते हैं, ईयर एंड का सेशन होता है, इस सेशन में हमेशा अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने भी एफआईज होते हैं ऑलमोस्ट दे आर ऑल ऑन वीकेंड मूड, सभी छुट्टियों के टाइम होते हैं, मौज मस्ती के होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। तो जब वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा तो फिर कुछ उल्टे सीधे ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे और फिर यह मार्केट बिल्कुल साइड में जाएगा। तो सेम कंडीशन आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। तो आने वाले कपल ऑफ डेज भी आपको ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहेगा, कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी पोजीशन आपको नहीं बनानी है, केवल छोटी छोटी पोजीशन से आपको छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते रहिए, सिंगल डबल लेते रहिए और मौज करते रहिए। क्योंकि जो वीकेंड है, जो छुट्टियां हैं, इनको एंजॉय करिए, क्योंकि इस समय जैसे जनवरी फर्स्ट वीक से अब निकल जाएगा, फिर सेकंड वीक से फिर से एक्टिव होइए और अच्छे पैसे फिर से बनाइए ना। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी स्टिल ट्रेडिंग इन द रेंज, इनसाइड पैटर्न कंटिन्यूस बन रहे हैं। आज ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अगर 51,792 के ऊपर निकल गया होता तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हो गया होता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया। स्टिल ट्रेडिंग इन द रेंज, तो फिर रेंज के अंदर ही, जब तक रेंज के बाहर नहीं निकले तब तक आपको कोई बड़ा ट्रेड आपको देखने वाला मिलने वाला नहीं है। सेम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो स्टिल बैंक निफ्टी लास्ट में अगर आप देखें इस मॉर्निंग आवर में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के साथ ही एक अच्छी से आपकी ऊपर बाइंग आई और फिर वहाँ सेलिंग का प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर अब आके वापस उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जिससे लास्ट 2 दिन से ट्रेड कर रहा था। क्लियर? दैट मीन्स ऊपर गया वापस रेंज में आ गया। तो अब कल भी आपको रेंज को ही फॉलो करना। ऊपर में 51,400 का लेवल है, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है देन गो फॉर द लॉन्ग। टारगेट आपका 51,792 का टारगेट आपको सामने विजिबल है। बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे 51,100 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपका 50,700 का लेवल विजिबल है। यही दो रेंज आपके सामने विजिबल है। जब तक कि बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक पिंग पॉन्ग करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस सपोर्ट के पास आपको बाय का प्लान करनी है, इस सपोर्ट के पास जैसे आपको सेल की प्लान करनी है। बीच में आपको यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपका एसएल हिट होने वाला है। क्लियर? बहुत सिंपल ट्रेडिंग प्लान रखिएगा तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा ना। बात करते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम को वॉचआउट करेंगे तो सेम जैसे बैंक निफ्टी है वैसे निफ्टी अगर आप देखेंगे स्टिल ट्रेडिंग इन द इनसाइड पैटर्न। और अगर आप देखें कंटिन्यूस डोजी टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो स्टिल जो रेंज है 23,877 ऊपर के लिए और 23,643 डाउन साइड के लिए, ये दोनों ही रेंज है। इसके रेंज के बीचों बीच आपका ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अब निफ्टी जब तक बड़ा मूव नहीं देगा, जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो आपको वेट करना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में होता है, कल एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी हो या आपके ओवर हो जाए तो कल मार्केट में एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो उस केस में आपको ट्रेड प्लान करना है कि अगर इस रेंज के बाहर निकलता है डाउन साइड में तभी आपको पुट के साइड प्लान करना है, और इस यहाँ पर अगर देखें ऊपर जाता है अगर तो फिर आपको सी साइड प्लान करना है। अदरवाइज क्या करना है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे और इस रेंज को मार्क कर लिए और यहाँ पे जब मार्केट आए तो फिर आपको सिंगल डबल के लिए प्ले करना है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सिंगल डबल आपको प्ले करना है, क्योंकि बड़ा मोमेंट आपको दिख नहीं रहा मार्केट में। इस रेंज में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। अगर इसके आसपास आता है रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पे आप बुकिंग प्रॉफिट बुक करिए अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है, और ट्राई करिए शॉर्ट करने का। टारगेट आपका समवेयर फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड टारगेट आप इसके आसपास में, इस लेवल के आसपास है, यहाँ पे बाय की प्लानिंग करिए। टारगेट फर्स्ट आपका इस लेवल के आसपास में 23,760 के पास में, और सेकंड टारगेट आपको 23,807 के पास में। इस तरीके से आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आप सिंगल डबल ले पाएंगे। बीच में ट्राई मत करिएगा सिंगल डबल लेने के लिए, लेकिन रन आउट होने के पूरे आपके चांस हो जाएंगे अगर बीच में आपने एंटर मारी तो। इस दोनों रेंज को फॉलोअप करिए, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्यों? लेकिन अब अभी कुछ दिन जो मार्केट में केवल आपको पेशेंस ही आपका टेस्ट होने वाला, तो उस पेशेंस का आप यूज़ करिए। आराम जब मार्केट मोमेंटम दे तभी आप एंट्री प्लान करिए। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स एक्सपायरी की बात करते हैं तो अगेन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो ऐसे एक्सपेक्टेशन लग रही है जैसे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हुआ वैसे सेंसेक्स एक्सपायरी भी आपको देखने को मिल सकता है साइडवेज में। तो उस केस में आपको ये अपर लोअर, ये दो रेंज है जहाँ पे अभी भी सेंसेक्स आपका ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को अगर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो फिर एक मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है
नाउ सेंसेक्स की बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो रेंज बनी हुई, रेंज छोटी बनी हुई सेंसेक्स की भी, जैसे लाइक कल मंथली एक्सपायरी तक अगर इस रेंज को बाहर ऊपर निकलता है 78,800 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है, देन आपको एक अच्छा खासा 79,400 से लेकर 79,600 तक ट्रेड मिल सकता है। ठीक वैसे डाउन साइड में अगर 78,220 के नीचे निकलता है सेंसेक्स, तो देन आपको 78,000 से लेकर 78,600 तक का टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेंज को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज ब्रेक डाउन नहीं करता है तो फिर आपको बीच में ही आपको ट्रेड करता रहेगा, तो आपको अगेन जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी हुई वैसे ही आपको सेंसेक्स एक्सपायरी भी देखने को मिल सकती है। तो उस केस में आपको वेट करना है कि सेंसेक्स इस रेंज को ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, तभी आपको ट्रेड प्लान करिएगा, अदरवाइज ट्रेड प्लान मत करिए, क्योंकि आपको फिर एसएल सीट होने वाले हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर इस टाइम में मार्केट जो है कंप्लीटली ऑप्शन सेलर्स के कंट्रोल में है। तो उस केस में बचने का तरीका वही है कि जब आपके रेंज से बाहर आए तभी आपको ट्रेड प्लान करें, तभी आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा मेल्ट होगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। क्लियर? तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो चले, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।